गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू मितु एजुकेशन। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विश्वविज्ञान है बेटा। कक्षा 7वीं की वर्कशीट है। मितु एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। और कार्यपत्रक ये 31 है, ये दिनांक 5 फरवरी की वर्कशीट है। विद्यार्थी अपना नाम यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखें। तो प्यारे बच्चों देखते हैं आज हम लोग वर्कशीट अपनी। आज की वर्कशीट का मेन टॉपिक है बेटा प्रकाश। सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन है ना। सूर्य का प्रकाश जो है वो आज तक हमें ये तो पता नहीं चला भाई, हमें तो सफ़ेद ही दिखता है कि ये रंगीन भी होता है। तो आइए देखते हैं हम इसमें। क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है? याद करिए ऐसा कब होता है। जी हाँ बिल्कुल, बारिश के पश्चात बेटा हमें आकाश में इंद्रधनुष कुछ इस तरह का दिखाई देता है ना, जैसा आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। तो आइए अब हम देखते हैं। अब हम लोग इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात दिखाई देता है, जब हम सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है। तो चित्र 1 में आपको जैसा दिखा है, इंद्रधनुष आकाश में 7 रंगों के एक बड़े धनुष आर्क के रूप में दिखाई देता है। ये रंग यानी वर्ण है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। ठीक है बेटा। तो इंद्रधनुष के रंगों को नीचे से ऊपर की तरफ से याद करने का संक्षिप्त रूप क्या है? आइए मैं बताऊं आपको। तो वो है बैजानी, हपीनाला, यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और लाल। ठीक है बेटा। और आप इसको क्या करेंगे, स्मरण योग्य। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं कि आप इंद्रधनुष तब ही देख सकते हैं जब आपकी पीठ सूर्य की ओर हो, है ना। ये अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि होता है। इस तरह के पैटर्न यदि दैनिक जीवन में बहुत से गतिविधियों में देख सकते हैं। कुछ गतिविधियों को आप घर पर कर सकते हैं। जल में साबुन का घोल का विलयन तैयार कर लीजिए और एक स्ट्रॉ से या खाली रिफल की मदद से बुलबुले फुलाएं। बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं। एक सीढ़ी से प्रकाश परावर्तन के जरिए अनेक रंगों को आप आसानी से देख सकते हैं। देखो किस तरह से बेटा। अब आप देखिए, श्वेत प्रकाश के 7 वर्ण होते हैं, है ना। तो इसको आप कैसे जानकारी ले सकते हैं इसकी। एक कांच का प्रिज्म लीजिए, नंबर 1। दूसरा, किसी अंधेरे कमरे में खिड़की के छोटे से छिद्र से सूर्य का पतला प्रकाश किरण पुंज और प्रिज्म के फलक यानी सतह पर डालिए। प्रिज्म के दूसरे फलक के बाहर प्रकाश को सफ़ेद कागज की एक शीट पर गिरने दें। इसमें आपको 7 वर्ण यानी इंद्रधनुष के 7 रंगों के पैटर्न जो है वो दिखाई देंगे। ठीक है बेटा। और यह क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है कि सूर्य प्रकाश में 7 रंग विद्यमान है, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। देखिए, न्यूटन की डिस्क है लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की गत्ते की एक वृत्ताकार डिस्क लीजिए। एक डिस्क को 7 खंडों में बांट लीजिए। चित्र में दर्शाए अनुसार इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों से पेंट कीजिए। डिस्क के केंद्र पर छोटा सा छिद्र बनाइए तथा एक बॉल पेन के रिफिल की नाक पर धीरे से लगाइए। जब डिस्क तेजी से घुमाते हैं तो रंग आपस में मिल जाते हैं। इस डिस्क को समांतर न्यूटन डिस्क कहते हैं। ठीक है बेटा। तो देखिए पहला क्या है। पहला है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष में? आप इसका उत्तर लिख सकते हैं कि इंद्रधनुष में 7 रंग हैं। ठीक है ना। दूसरा क्या है इंद्रधनुष, दूसरा प्रश्न इंद्रधनुष क्रम से लिखिए। तो आपको प्यारे बच्चों दूसरे प्रश्न का उत्तर ये रहा, जो कि आपको क्रम के अनुसार लिखना है। ठीक है। ये देखो, लाल, नारंगी, नीला, पीला, हरा, जामुनी और बैंगनी। ठीक है। तो ये आपको लिखना है। ठीक है। ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों आपका। प्यारे बच्चों अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रिज्म के गुण को लिखिए। तो प्रिज्म का गुण क्या होता है?
ये रहा आपका प्रिज्म का गुण कि एक प्रिज्म जो होता है वो दूसरे फलक से बाहर, ये बेटा तीसरे प्रश्न का उत्तर आप लिख देंगे, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। ये प्रिज्म के गुण हैं। प्रिज्म के दूसरे फलक के बाहर देखने वाले सफ़ेद प्रकाश को सफ़ेद कागज़ की शीट पर गिरे जो सातों इंद्रधनुष के सातों रंग होते हैं उसको यह दिखा देता है। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों का अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न देखें बेटा। अगला प्रश्न है आपका, इंद्रधनुष में दिखाई देने का एक शर्त लिखिए। इंद्रधनुष कब दिखाई देता है बेटा? तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंद्रधनुष जो है वो प्रायः वर्षा के बाद दिखाई देता है। ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है। इसी के साथ ही आपकी ये वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेटा अभी हमने न्यूटन के डिस्क को नहीं पढ़ा है। सॉरी, मैं अभी न्यूटन के डिस्क के बारे में आप लोगों को बताती हूँ। लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की एक गत्ते की वृत्ताकार डिस्क लीजिए। इस डिस्क के 7 खंडों में बांट लीजिए और चित्र में दर्शाने अनुसार इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों की तरह पेंट कर लीजिए। डिस्क के केंद्र पर एक छोटा सा छिद्र बनाइए और एक बॉल पेन की रिफिल या नोक को पर ढीले से लगाइए। जब यह डिस्क तेजी से घूमेगा तो 7 वर्ण आपस में मिल जाएंगे और इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन डिस्क कहते हैं, जो कि आपको ये दिखाया गया है। ठीक है बेटा, ये आपका न्यूटन का डिस्क है। ठीक है, इसी के साथ ही आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।